Assalamu alaikum. Or today I am going to start my new lecture number 10, have to structure. अगर हम have to structure की बात करें तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जो कि नॉर्मली हम इंग्लिश के स्टेटमेंट में या हम किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं या डेली रूटीन के हिसाब से हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली हैव टू और हैज़ टू स्ट्रक्चर पे ही बेस करता है। अगर हम हैव टू हैज़ टू की बात करें तो फर्स्ट वी हैव टू नो कि इसकी डेफिनेशन क्या है, हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर का बेसिकली मकसद क्या होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें या इसके यूसेज को देखें कि कहाँ ये यूज़ होता है, तो आपके पास है वी यूज़ हैव हैज़ टू स्ट्रक्चर फॉर ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पे वर्ड ऑब्लिगेशन है। अगर हम ऑब्लिगेशन की बात करें तो ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके पास कोई भी ऐसी ड्यूटी जो कि आपको टाइमली कंप्लीट करना है या किसी भी हाल में वो नेसेसरी है कि उसको करके ही कंप्लीट करना है, यानी कि एक तरह का फ़र्ज़ है आपके ऊपर कि आपको वो चीज़ लाजमी करनी है एट अ टाइम। तो ऑब्लिगेशन मीन्स कि वो चीज़ एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ ड्यूटी वो आपको टाइमली कंप्लीट करनी है, ये आप पे फ़र्ज़ है। तो हम उस केस के अंदर हैव टू और हैज़ टू का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करते हैं। और इसी की अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि 6 तरह की एग्जाम्पल है जिसमें मैंने यहाँ पे जो है वो कलर्स से शो कर दिया है कि हम हैव टू को किस प्रोनाउन के साथ यूज़ करेंगे और हैज़ टू को किस प्रोनाउन के साथ यूज़ करेंगे। लास्ट टाइम जो प्रेजेंट सिंपल का जो लेक्चर था, अगर आप उस वीडियो को देखें तो वहाँ पे हमने प्रेजेंट सिंपल के कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की बात की थी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डू और डस, दो तरह के हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। अगर हम डू और डस की बात करें तो डू किस प्रोनाउन के साथ यूज़ कर सकता है फॉर नेगेटिव, और डस जो है वो किसके साथ यूज़ होता है, किस प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है फॉर अ नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए लाजमी हमें डू और डस को यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हम डू और डस लगाते हैं, स्पेशली अगर हम डस लगाते हैं, तो आप खुद देखते हैं कि वहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ जो है वो एस हट जाता है, और अगर हम डस को हटा देते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो है वो एस और ई एस भी आ जाता है। तो सेम यहाँ पे भी आपको आसानी होगी समझने में कि आई हैव टू स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम। अब देखें आई जो है वो आपके पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव टू, तो हैव टू, आई, वी, यू, जितने भी आपके पास हैं प्रोनाउन उनके साथ हैव टू आएगा, और शी, हैज़, इट, इन सब के साथ क्या आएगा, हैज़ टू आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आई हैव टू स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम, मुझे एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना है, यानी कि पढ़ाई करनी है एग्ज़ाम के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि हम स्टडी करते हैं एग्ज़ाम के लिए करते हैं, तो आई के साथ हैव टू आएगा। शी हैज़ टू, शी हैज़ टू, अब शी, ही, इट के साथ हैज़ टू आएगा स्टडी फॉर एग्ज़ाम, उसे एग्ज़ाम के लिए स्टडी करनी है। आई हैव टू बाई सम स्टैम्प्स, ही हैज़ टू बाई सम स्टैम्प्स। तो ये देखें आपके सामने जो है वो बहुत इजीली एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कि हैव टू और हैज़ टू, यानी कि लाजमी ये काम करना है, ये ऑब्लिगेशन है, ये फ़र्ज़ है कि ये काम आपको एज सून एज पॉसिबल एट अ टाइम कंप्लीट करना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ ड्यूटी। वी हैव टू गो टू वर्क, ऑब्वियसली हमें काम पर जाना है। शी हैज़ टू मीट विजिटर्स, अगर आपके पास विजिटर्स हैं तो उससे मिलना है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और कॉन्वर्जेशन यूज़ करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि हैव टू और हैज़ टू में क्या फ़र्क है और किस प्रोनाउन के साथ हम हैव टू यूज़ करेंगे और हैज़ टू यूज़ करेंगे। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो आई डो नॉट हैव टू स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम, यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि डू जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ किया गया है हैव टू स्ट्रक्चर के साथ। लेकिन नेगेटिव के लिए आपको पता है कि हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है ताकि हम उस नेगेटिव को उस हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला के नेगेटिव सेंटेंस बनाएं। तो यहाँ पे आई डो नॉट हैव टू स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम। अब देखें यहाँ पे वही है कि कोई भी काम अगर आपको नहीं करना तो उसे आप इस तरीके से भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आई डो नॉट हैव टू स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम, मुझे एग्ज़ाम के लिए स्टडी नहीं करना है। तो ये चीज़ जो है वो आपके पास एक अफर्मेटिव है, एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें आपने स्टडी करना है एग्ज़ाम के लिए। तो कहीं पे अगर आपको मना कर देना है तो वहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे विद हेल्पिंग वर्ब जो कि डू है और डस है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आई
वी, यू, ये प्रोनाउंस जो है इनके साथ डू यूज़ होता है और नेगेटिव के लिए डो नॉट हो जाएंगे। और ही, शी, इट, ये प्रोनाउंस जो हैं आपके पास इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज यूज़ होता है और नेगेटिव के लिए ये डज नॉट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को देखें ज़रा गौर से, तो शी डज नॉट हैव टू स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम, तो यहाँ पे डज नॉट के बाद हैव आया है। याद रखें, यहाँ पे डज नॉट के बाद हैज़ नहीं होगा। अगर आप जो है वो शी हैज़ टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम को, शी हैज़ टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम को देखते हुए अगर आप कहते हैं कि शी डज़ नॉट हैज़ टू स्टडी, तो ये फिर टोटली रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह पे हैज़ यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपके पास है शी डज़ नॉट हैव टू स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम। तो याद रखिए कि जब भी आप डज़ नॉट नेगेटिव यूज़ करेंगे तो जो हैज़ है वो हैव टू में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर 4 वाले को देखें, ही डज़ नॉट हैव टू बाई सम स्टैम्प्स, तो डज़ नॉट यूज़ हुआ तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे हैव टू बाई सम स्टैम्प्स होंगे। वी डू नॉट हैव टू गो टू वर्क, शी डज़ नॉट हैव टू मीट विजिटर्स। तो इससे पहले वाले स्टेटमेंट को देखें, एग्जाम्पल्स को देखें, तो आपके पास बिल्कुल हैज़ टू और हैव टू जो है वो एज अ ऑब्लिगेशन एक तरह का काम है जो कि आपको कंप्लीट करना है, तो उसमें आपने ये चीज़ें देखी हैज़ टू हैव टू में। बट नेगेटिव में जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो गई, स्पेशली जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो आपके पास प्रोनाउंस हैं जो डज़ यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे डज़ नॉट के बाद हैव टू यूज़ होगा, नॉट हैज़ टू। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। सेम एज इट इज़ अगर मैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव की तरफ आता हूँ तो इंटेरोगेटिव में आपके पास जो है वह हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से पहले जो है वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज़ होंगे आपको पता है कि यहाँ पे डू है तो डू आई हैव, क्योंकि आई के साथ डू यूज़ होता है, डू आई हैव टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम। बट यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, सवालिया जुमले हैं। फिर डज़ शी, तो शी का जो हेल्पिंग वर्ब है थर्ड पर्सन सिंगुलर का वो डज़ होता है, तो डज़ शी हैव टू स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम, ये सवाल कर रहा है क्या वो स्टडी करनी है एग्ज़ाम के लिए, क्या उसे स्टडी करनी है एग्ज़ाम के लिए। डू आई हैव टू बाई सम स्टैम्प्स, क्या मुझे कुछ स्टैम्प्स बाय करने हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास जुमला है। डू वी हैव टू गो टू वर्क, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्या मुझे काम के लिए जाना है। डज शी हैव टू मीट विजिटर्स, क्या उसे विजिटर्स से मिलना है। तो ये सवालिया जुमले हैं। तो इन तरह के स्टेटमेंट्स को अगर हम अपने नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो उस पर ही आज बात हुई है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हैव टू स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा इजी है और नॉर्मली हम इसको ज़्यादातर अपने स्टेटमेंट में कॉन्वर्जेसन के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन मिस्टेक्स कहाँ कहाँ आती हैं, स्पेशली नेगेटिव सेंटेंस बनाने में और इंटरोगेटिव बनाने में, क्योंकि हम वहाँ पे जो है वो हैव टू के साथ साथ हैज़ टू भी यूज़ कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। लेकिन अफर्मेटिव अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हम हैज़ टू ही यूज़ करेंगे फॉर अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।